हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग हटके। आज के इस वीडियो में हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन करने वाले हैं। कुछ साइंस के सहारे हम लोग देखेंगे कि कैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है P क्रॉस Q मीन्स P इज़ फर्दर ऑफ Q। P प्लस जो है प्लस समझा रहा है कि P जो है वो मदर है Q का। नेक्स्ट P माइनस मतलब P इज़ सिस्टर ऑफ Q एंड P डिवाइड Q मतलब P इज़ ब्रदर ऑफ Q। तो फिर अगर हम इसको देखें तो फिर इसको हम कैसे करें। पहले दिया है P क्रॉस Q। यहाँ पे क्योंकि P क्रॉस Q ही है और सारे केसेस में P पहले है और Q बाद में, इसका मतलब यहाँ पे हमें नॉर्मल केस ही लेना पड़ेगा। हम क्या कैसे ले, जो भी हमारा एक जनरेशन है उसके अगर हम ऊपर जाए, सपोज़ ये वाला हमारा एक जनरेशन है, इसको हम 0 से डिनोट करेंगे। इसके अगर ऊपर जाए, उस ऊपर मतलब फादर मदर अंकल आंट ऐसे टाइप के कुछ भी हो सकता है, तो फिर एक जनरेशन ऊपर जाने से हमें +1 लेना पड़ेगा। अगर वहाँ से भी और एक जनरेशन ऊपर जाए, इसका मतलब अगर यहाँ से हम लोग ग्रैंड पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट तक जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक जनरेशन 2 जनरेशन ऊपर जाना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो कोड है वो हो जाएगा +2। अगर इसके रिस्पेक्ट में भी अगर हम देखें तो फिर अगर हमें नीचे जाना पड़े, इसका मतलब सन या डॉटर को डिनोट करना पड़े, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक जनरेशन नीचे जाना पड़ रहा है, इसका मतलब हम करेंगे -1। अगर हमें ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर को करना पड़े तो फिर एक जनरेशन और 2 जनरेशन नीचे जाना पड़ेगा, इसका मतलब हो जाएगा -2। और जो कोई भी सेम जनरेशन में होगा, इसका मतलब जो ब्रदर सिस्टर कजन्स है या फिर हस्बैंड वाइफ है, ये सारा ही हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम कैसे इस साइंस को डिनोट करेंगे। यहाँ पे हमें दिया है P क्रॉस Q मीन्स P इज़ फादर ऑफ Q। जो सेकेंड वाला है उसके आगे ऑफ है, इसका मतलब जो P है वो Q का फादर है। इसका मतलब Q के रिस्पेक्ट में हमें P का रिलेशन मिल रहा है। P जो है वो फादर है Q का। अगर हम Q के रिस्पेक्ट में देखें तो फिर क्या हमें ऊपर जाना पड़ रहा है, ऊपर में एक ही जनरेशन, इसका मतलब यहाँ पे हमें +1 लेना है। तो फिर अभी जो हमारे पास जो क्रॉस है, क्रॉस के जगह पे हम लोग डायरेक्टली +1 लिख सकते हैं। हमें ये रिलेशन या फिर ब्लड रिलेशन जो ट्री है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, P प्लस Q मतलब P इज़ मदर ऑफ Q। इसका मतलब Q के रिस्पेक्ट में P मदर है, इसका मतलब ऊपर है एक जनरेशन, इसका मतलब यहाँ पे भी +1 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या दिया है, P माइनस Q। माइनस मतलब P इज़ सिस्टर, P जो है सिस्टर है Q का। अगर Q के रिस्पेक्ट में देखें सेम जनरेशन, इसका मतलब ये बन जाएगा 0। नेक्स्ट डिवाइड मतलब P जो है वो ब्रदर है Q का, इसका मतलब सेम जनरेशन, इसका मतलब ये भी G बन जाएगा। तो फिर देखते हैं कि हमें अभी क्या निकालना है। ऐसे करके हम लोग पहले साइंस निकाल लेंगे कि किसके लिए +1 किसके लिए +2, ऐसे करके होगा। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास रिलेशन क्या दिया है। J इज़ सन ऑफ F। हमें पता है कि जो ऑफ है वो लास्ट में ही होगा और F के रिस्पेक्ट में ही हम जो रिलेशन है उसको देखेंगे। J जो है वो सन है F का। अगर F के रिस्पेक्ट में देखें तो फिर यहाँ पे क्या, एक जनरेशन नीचे, इसका मतलब यहाँ से हमें -1 आना चाहिए। तो फिर हमें ये सारे जो रिलेशन गिवन है इन सबको एक बार से ये वैल्यूज़ बिठा के देखना पड़ेगा। जिस केस में भी -1 आ जाएगा वही बन जाएगा हमारा आंसर। लेकिन उसके पहले हम एक चीज़ देख सकते हैं कि J सन है, इसका मतलब J को मेल होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट केस में देखें J डिवाइड R, डिवाइड मतलब ब्रदर, इसका मतलब पॉसिबल। सेकंड केस में देखें J प्लस R है, इसका मतलब J जो है वो मदर है R का, तो फिर ये मेल नहीं ये फीमेल हो गया, इसका मतलब ये वाला तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट केस में भी अगर हम देखें, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड मतलब ब्रदर, इसका मतलब मेल ही होगा। और उसके बाद के केस में है J क्रॉस, क्रॉस मतलब फादर, इसका मतलब ये भी जो है मेल ही होगा। इसका मतलब इन तीनों को हमें इस साइन से चेक करना पड़ेगा। हमें जस्ट देखना है कि हम हमेशा J से F तक ही जा रहे हैं या फिर कई कई पे ऐसा भी हो सकता है कि हम ऑपोजिट में जाए। तो फिर अगर हमारे पास यहाँ पे सारा कंडीशन ही J से F तक लिखा है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कंडीशंस ऐसे दिया होता कि F आगे है J बाद में, तो फिर हमें क्या जस्ट रिवर्स करना पड़ता। इसका मतलब जो भी हमारा साइन का वैल्यू आता उसको हमें जस्ट रिवर्स करके देखना पड़ता। अभी हम चेक करते हैं हमारे फर्स्ट वाले में क्या है, पहले डिवाइड है, इसका मतलब 0। नेक्स्ट क्या है, माइनस, माइनस मतलब है 0। नेक्स्ट क्या है, क्रॉस, क्रॉस मतलब है +1। लेकिन J से F तक हमें J से F तक का रिलेशन जो है वो -1 में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे +1 आ रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग बन गया। थर्ड वाले को देखते हैं, क्योंकि सेकंड वाला तो ऑलरेडी क्रॉस हो गया क्योंकि वहाँ पे मदर आ रहा है। थर्ड वाले में देखते हैं, पहले डिवाइड है, इसका मतलब 0। नेक्स्ट माइनस से, माइनस मतलब 0। नेक्स्ट क्रॉस से, क्रॉस मतलब +1।
हमें -1 चाहिए लेकिन आ रहा है +1, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट जे से एफ तक ही हमें देखना है और कुछ नहीं देखना है, तो जे से ये वाला एफ होगा, ये आर नहीं होगा। जे से एफ, इसका मतलब सिर्फ इतना देखना है हमें, ये जेड वाला नहीं देखना। पहले क्रॉस, उसके बाद डिवाइड। क्रॉस मतलब +1, नेक्स्ट डिवाइड मतलब 0। इसका मतलब यहाँ से भी हमें क्या कुल +1 मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए -1। किसी भी कंडीशन ने फुलफिल नहीं किया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सिंपली नन ऑफ दिस बन जाएगा हमारा आंसर। फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ, जिस भी जनरेशन में सपोज़ ये जे है, जे के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें ऊपर तो फिर वो हो जाएगा प्लस में, और नीचे देखें तो फिर वो हो जाएगा माइनस में। कितना जनरेशन ऊपर या नीचे जाएंगे उसके रिस्पेक्ट में हम +1 +2 ऐसे करके देंगे। और जब कभी भी ऐसे, क्योंकि हम जे के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसका मतलब समथिंग, सपोज पी इज़ डैश ऑफ जे होगा, ऑफ जे करके होगा, इसलिए हम जे के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। अगर यहाँ पे ऑफ पी होता, यहाँ पे क्योंकि ऑफ क्यू है, इसका मतलब हमने क्यू के रिस्पेक्ट में ही सबको लिए साइन को डिनोट किया। अगर यहाँ पे ऑफ पी होता, इसका मतलब हम क्या करते, क्यू के रिस्पेक्ट में ना करके पी के रिस्पेक्ट में करते। देखते हैं आगे के क्वेश्चंस में हम लोग इसको फिर से यूज़ करने वाले हैं। सो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो वाला में दिया है, जो क्रॉस है वो सिग्निफाई कर रहा है पी जो है वो डॉटर है क्यू का। स्टार जो है वो बता रहा है पी जो है सिस्टर है क्यू का। क्वेश्चन मार्क जो है वो बता रहा है क्यू इज़ मदर ऑफ पी। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में इसने रिलेशन को जस्ट रिवर्स करके दिया। यहाँ पे ऑफ पी दिया है, इसका मतलब हमें पी के रिस्पेक्ट में क्यू को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखें डॉलर, ये भी पी से लेकर क्यू तक की है ब्रदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो यूरो वाला, यहाँ पे भी क्यू पहले है पी बाद में, इसका मतलब हमें पी के रिस्पेक्ट में क्यू को निकालना पड़ेगा, वो भी सन। नेक्स्ट इक्वल जो है वो क्यू इज़ फादर, इसका मतलब ये भी रिवर्स केस आ जाएगा। इसका मतलब ये तीनों जो है, इन तीनों में रिवर्स केस आएगा, बाकी के तीनों नॉर्मली आएंगे। अभी अगर हम देखें ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को, ऐसे टाइप के जो प्रॉब्लम है यहाँ पे डायरेक्टली कुछ रिलेशंस दिया है। अभी कुछ जब भी हमें ऐसे टाइप का प्रॉब्लम दिया हो तो फिर हमें ऐसे साइन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली हम लोग करने से हमें ज़्यादा टाइम बचेगा। ये साइंस हम कब यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। तो फिर इस केस में अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इसका मतलब हमें नॉट करेक्ट को ही ढूंढना है। पहले दिया है आर क्रॉस एस, क्रॉस मतलब हमें पता है डॉटर, इसका मतलब आर जो है वो डॉटर बन गया इसका। नेक्स्ट एस क्वेश्चन मार्क टी, अभी क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब, जो क्यू है वो मदर है पी का, इसका मतलब सेकंड वाला मदर हो जाएगा फर्स्ट वाले का, इसका मतलब टी जो है इज़ मदर ऑफ एस। तो फिर यहाँ से हमें क्या चाहिए था, आर इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, तो फिर यहाँ से हमें दिख रहा है आर जो है वो ग्रैंड डॉटर है टी का, इसका मतलब ए तो करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, पी इक्वल का पता है हमें, ये रिवर्स वाला है, इसका मतलब जो क्यू है क्यू हो जाएगा फादर ऑफ पी। नेक्स्ट क्या दिया है, क्यू क्वेश्चन मार्क आर, क्वेश्चन मार्क अगेन रिवर्स वाला, इसका मतलब जो सेकंड वाला है वो हो जाएगा मदर ऑफ फर्स्ट वन, इसका मतलब आर जो है वो हो जाएगा मदर ऑफ क्यू। तो फिर हमें क्या निकालना है, आर इज़ ग्रैंड मदर ऑफ पी, यहाँ से हमें दिख रहा है कि आर जो है वो ग्रैंड मदर है पी का, इसका मतलब ये भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, एल यूरो एम, यूरो का मतलब अगेन रिवर्स में आएगा, इसका मतलब एम जो है वो सन बन जाएगा एल का, एम इज़ सन ऑफ एल। नेक्स्ट एम डॉलर ओ, डॉलर मतलब सिंपल हमारा है, नॉर्मल फॉरवर्ड रिलेशन ही है, डॉलर मतलब ब्रदर होता है, इसका मतलब एम जो है वो ब्रदर बन गया ओ का। तो फिर हमें क्या चाहिए, ओ इज़ सिस्टर ऑफ एल, लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओ और एल सिस्टर तो नहीं है, इसका मतलब ये वाला क्रॉस हो गया, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना पड़ेगा, इसका मतलब सी हो गया हमारा आंसर। फिर भी एक बार के लिए हम डी को चेक करते हैं, चेक क्या है डी में, एम स्टार ओ, स्टार मतलब है सिस्टर, इसका मतलब एम जो है वो सिस्टर है ओ का। नेक्स्ट ओ यूरो पी, यूरो मतलब रिवर्स रिलेशन, इसका मतलब पी जो है वो बन जाएगा सन ऑफ ओ, इसका मतलब पी यहाँ पे सन आ जाएगा। नेक्स्ट पी इक्वल क्यू, इक्वल मतलब जो सेकंड वाला है वो फर्दर बन जाएगा फर्स्ट वाले का, इसका मतलब क्यू जो है वो फर्दर बन जाएगा पी का। अगर क्यू फर्दर है और क्योंकि ओ का जो सन पी है, इसका मतलब ओ जो है वो मदर बन जाएगा, तो फिर ये दोनों मैरिड है। तो फिर हमें क्या दिया है, क्यू एंड ओ आर हस्बैंड वाइफ, तो यहाँ से हमें दिख रहा है क्यू एंड ओ हस्बैंड वाइफ, इसका मतलब ये भी ठीक ही था, तो सी ही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, सारे कंडीशंस तो पहले जैसे ही है। यहाँ पे क्या दिया है, ए इज़ ग्रैंडफादर ऑफ बी दिया है और उसके बाद कुछ ऑपरेशंस दिया है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग वो +1 -1 वाले साइंस को यूज़ करेंगे, अदर्स क्वेश्चंस के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। अभी अगर हम देखें ए इज़ ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए
ग्रैंडफादर ऑफ बी, इसका मतलब ऐसे होना चाहिए। हमने क्या देखा था, ऑफ के रिस्पेक्ट में ही हमें देखना है, इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में अगर हम ए को देखें तो फिर ये कहाँ पे आ रहा है, 1 2 जनरेशन ऊपर, तो ये +2 होना चाहिए। अगर हम देखें ए से बी तक अगर हम जाएंगे तो फिर +2 हमें मिलना चाहिए, तो फिर यही हम देखेंगे। उसके पहले हम साइंस असाइन कर लेते हैं। P क्रॉस Q, क्रॉस मतलब जो P है डॉटर है Q का, डॉटर मतलब नीचे का जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, इसका मतलब -1। नेक्स्ट स्टार, स्टार मतलब जो है P है सिस्टर, सिस्टर मतलब सेम जनरेशन, यानी ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क Q, इसका मतलब Q है मदर P का। अभी ये जो है रिवर्स में, रिवर्स में होने से क्या है, नॉर्मली मदर क्या होता है +1 होता है, लेकिन क्योंकि रिवर्स में, इसका मतलब इसको जस्ट रिवर्स कर दो, -1 हो जाएगा। नेक्स्ट डॉलर, डॉलर मतलब P इज़ ब्रदर, ब्रदर मतलब सेम जनरेशन, अगेन 0। नेक्स्ट P यूरो Q, यूरो का मतलब Q इज़ सन, Q इज़ सन, इसका मतलब सन जो है नीचे का नेक्स्ट जनरेशन, इसका मतलब -1 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में, इसका मतलब ये हो जाएगा +1। नेक्स्ट वाला अगर हम देखें इक्वल, इक्वल का मतलब Q इज़ फादर, नॉर्मली फादर ऊपर का जनरेशन मतलब आगे का जनरेशन होता है, +1 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि रिवर्स में, इसका मतलब ये आ जाएगा -1। तो फिर हमें इस सारे में देखना पड़ेगा, ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाते हमें जहाँ पे भी +2 मिले वही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर हम फर्स्ट वाले में देखें, ए से अगर हम बी तक जाए तो फिर इक्वल इक्वल है, इसका मतलब -1 -1, इसका मतलब -2 मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए +2, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट केस में अगर हम देखें, हमें यहाँ पे ए से बी तक जाना है, लेकिन यहाँ पे बी से ए तक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए से बी तक जाने के लिए हमें जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो हम ए से बी तक जाते हैं रिवर्स में, इसका मतलब जो भी साइंस का वैल्यू है इसको हम रिवर्स कर देंगे। मतलब क्रॉस जो फर्स्ट में है ए से क्यू तक क्रॉस है, क्रॉस मतलब -1 होता है, लेकिन क्योंकि हम ऑपोजिट में जा रहे हैं, इसका मतलब ये बन जाएगा +1। अगेन क्रॉस, वहाँ से भी हमें मिल जाएगा +1। नेक्स्ट डॉलर, इसका मतलब 0, इसका मतलब यहाँ से हमें मिल गया +2। लेकिन अगर हम इसको बहुत अच्छे से देखें, यहाँ पे हमें पता है कि ए जो है वो ग्रैंडफादर है, इसका मतलब ए को मेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए जो है एकदम लास्ट में आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें जो डॉलर जो क्रॉस दोनों ही फॉरवर्ड रिलेशन में ही है, कोई भी रिवर्स रिलेशन में नहीं है। और क्योंकि ए लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से हम ए का जेंडर को पता नहीं कर सकते, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद में अगर हम देखें, अगेन हमें ए से बी तक जानने के लिए रिवर्स में जाना पड़ेगा। क्रॉस मतलब नॉर्मली होता है -1, क्योंकि रिवर्स जा रहे हैं, इसका मतलब +1। नेक्स्ट वाले क्रॉस से भी हमें मिल जाएगा +1, इसका मतलब +2, जो हमें चाहिए वो मिल गया। लेकिन अगर इस केस में भी अगर हम देखें तो फिर 2 क्रॉस है, क्योंकि फॉरवर्ड में 2 क्रॉस है और ए एंड में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से हम ए का जो जेंडर है उसको निकाल नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। डी को अगर हम देखें, हमें ए से बी तक जाना है, इसका मतलब पहले इक्वल, इक्वल मतलब -1, क्योंकि ऑपोजिट में जा रहा है, इसका मतलब +1। डॉलर, डॉलर मतलब 0। नेक्स्ट इक्वल है, इक्वल मतलब -1, क्योंकि ऑपोजिट, इसका मतलब +1, यहाँ से हमें मिल रहा है +2। तो फिर ये वाला एक हमारा पॉसिबिलिटी बन रहा है, क्योंकि बाकी सारे में तो नहीं हो रहा। और अगर यहाँ से भी अगर हम देखें क्यू इक्वल ए, अभी जो इक्वल था, इक्वल रिवर्स वाला रिलेशन है, इसका मतलब जो सेकंड वाला है वो फर्दर हो जाएगा फर्स्ट वाले का, इसका मतलब ए जो है फर्दर हो गया क्यू का, इसका मतलब ए तो यहाँ पे मिल ही आ रहा है। तो फिर इसको हम एक बार बना के देख लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। पहले दिया है एल स्टार बी, स्टार मतलब सिस्टर, इसका मतलब एल जो है वो सिस्टर हो गया बी का। बी इक्वल एस, इसका मतलब एस इज़ फादर ऑफ बी, एस जो है वो फादर बन गया इसका। नेक्स्ट एस डॉलर क्यू, डॉलर मतलब हमें पता है ब्रदर, एस इज़ ब्रदर ऑफ क्यू। उसके बाद क्या दिया है ए क्यू इक्वल ए, इसका मतलब ए जो है वो फादर बन जाएगा क्यू का, ए बन गया फादर। तो फिर यहाँ से अगर हम देखें तो फिर हाँ, ए जो है वो ग्रैंड फादर हो रहा है बी का, इसका मतलब जो डी है वो बन जाएगा हमारा आंसर। हम ऐसे साइंस से भी देख सकते हैं, कभी कभी ऐसे जेंडर से भी देख सकते हैं, दोनों तरीके से ही हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको ये फर्स्ट बार समझा रही हूँ, इसलिए इसको बहुत टाइम लग रहा है। एक बार अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे से सीख लेंगे तो फिर इसको आप बहुत जल्दी ही बना पाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उसमें क्या दिया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी एक ऑपरेशन दिया है, हमें रिलेशन निकालना है। जब कभी भी हमें ऑपरेशन दिया हो तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑपरेशन को बना लेंगे, उससे ही हमें जल्दी हो जाएगा। इस केस में हमें साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम देखते हैं एस क्रॉस एम है, क्रॉस मतलब डॉटर, इसका मतलब एस जो है वो बन गया डॉटर ऑफ एम। नेक्स्ट एम स्टार, स्टार मतलब एम इज सिस्टर ऑफ बी। नेक्स्ट बी यूरो, यूरो का मतलब क्या होता है, जो सेकंड वाला हो जाएगा वो हो जाएगा सन ऑफ फर्स्ट वन, इसका मतलब एल जो है एल बन जाएगा सन ऑफ
बी। नेक्स्ट एल इक्वल एफ है, इक्वल का मतलब क्या होता है, जो सेकंड वाला होता है इसका मतलब एफ जो है वो फादर हो जाएगा एल का, इसका मतलब एफ जो है यहाँ पे आ जाएगा एज फादर, तो क्योंकि एल फादर है और एल बी का सन है, इसका मतलब बी जो है एल का मदर बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है एफ क्वेश्चन मार्क क्यू, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, जो सेकंड वाला है वो मदर हो जाएगा फर्स्ट वाले का, इसका मतलब क्यू जो है वो मदर हो जाएगा एफ का। तो ये बन गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। अभी हम जस्ट रिलेशंस को बना के देखते हैं। एफ एंड बी आर ब्रदर सिस्टर, लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं एफ बी हस्बैंड वाइफ है, इसका मतलब ये रॉन्ग। सेकंड वाला बी इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ एस, बी पैटर्नल अंकल ऑफ एस, ये था एस लेकिन ये इसका मदर का भाई है, इसका मतलब मैटरनल अंकल है, पैटर्नल है, इसका मतलब ये भी गलत। नेक्स्ट एल इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, एल जो है ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू लेकिन यहाँ पे एल तो मेल है, इसका मतलब ग्रैंड सन बन गया है, ये भी गलत। नेक्स्ट एम इज़ मैटरनल आंट ऑफ एल, एल के लिए उसके मदर की सिस्टर है, इसका मतलब ये वाला जो है ये वाला हमारा सही हो जाएगा, तो फिर नन को देखने की ज़रूरत नहीं है, डी हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में भी हमें एक रिलेशन दिया है और उसके रिस्पेक्ट में हमें कुछ ऑपरेशंस दिया है, इसका मतलब इस केस में हम वो जो प्लस माइनस वन वाला साइन है उसको यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया, जी इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ एफ इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ जी, इसका मतलब जी के जो फादर हैं, फादर के ब्रदर जो है वो हो जाएंगे एफ, इसका मतलब जी के रिस्पेक्ट में हम देखें तो फिर हमें एक जनरेशन ऊपर जाना पड़ रहा है, इसका मतलब हमें +1 आना चाहिए। हम अगर एफ से जी तक जाएंगे तो फिर हमें +1 मिलना चाहिए, तो ही हमारा वो वाला कंडीशन वैलिड होगा। हम सबके लिए फिर से साइन असाइन कर लेते हैं। डॉटर मतलब -1, सिस्टर सेम जनरेशन 0, मदर नॉर्मली +1 होता है लेकिन क्यू आगे है, इसका मतलब ये -1 हो जाएगा। ब्रदर यानी 0, सन यानी नॉर्मली -1 होता है लेकिन क्योंकि क्यू आगे पी पीछे, इसका मतलब ये जस्ट रिवर्स होकर +1 बन जाएगा। फादर यानी +1 होना चाहिए लेकिन क्योंकि क्यू आगे है इसका मतलब ये -1 बन जाएगा। तो फिर हमारा पूरा अरेंजमेंट बन गया। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है हमें एफ़ से लेकर जी तक जाना है, लेकिन फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो फिर हमें जी से एफ़ तक दिया है और हमें एक चीज़ भी पता है जो एफ़ है वो मेल आना चाहिए। अगर हम फर्स्ट केस में देखें एम एफ़ डॉलर, डॉलर मतलब ब्रदर पॉसिबल, एफ़ डॉलर इस केस में भी पॉसिबल, चारों केस में भी चारों केस में ही क्योंकि डॉलर है इसका मतलब जो मेल या फीमेल उससे हम कुछ पता नहीं लगा सकते, हमें जस्ट इस साइन को ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो फिर हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें एफ़ से जी तक जाना है लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में जी से एफ़ तक गया है, इसका मतलब हमें रिवर्स में लेना पड़ेगा। क्रॉस मतलब -1, इसका मतलब ये +1 बन जाएगा। नेक्स्ट डॉलर मतलब 0, इसका मतलब टोटल +1, इसका मतलब इसका एक पॉसिबिलिटी बन रहा है। सेकंड वाले केस में एफ़ से जी तक जाएंगे, इसका मतलब -1, डॉलर के लिए 0 आ जाएगा, क्रॉस के लिए -1, टोटल -1 आ रहा है लेकिन हमें +1 चाहिए, इसका मतलब ये क्रॉस हो गया। थर्ड वाले केस में अगर हम देखें हमें एफ़ से जी तक जाना था तो फिर हमें रिवर्स में जाना पड़ेगा। पहले स्टार है, स्टार के लिए 0, क्रॉस के लिए नॉर्मली -1 होना चाहिए क्योंकि रिवर्स में जा रहा है, इसका मतलब +1, तो फिर इस केस में भी हमें +1 मिल रहा है, इसका भी एक पॉसिबिलिटी बन रहा है। इस केस में अगर हम देखें हमें एफ़ से जी तक जाना है, इसका मतलब फॉरवर्ड ही जाना पड़ेगा। फॉरवर्ड अगर हम देखें पहले डॉलर है, डॉलर मतलब 0, नेक्स्ट यूरो है, यूरो मतलब +1, इसका मतलब इस केस में भी +1 आ गया है। इसका मतलब इन तीनों में ही क्योंकि हमारा सिंबल जो है वो मैच कर रहा है, इसका मतलब हमें बना के ही देखना पड़ेगा। तो फिर अगर हम फर्स्ट वाले को बनाना शुरू करें, जी क्रॉस एल है, क्रॉस मतलब डॉटर, इसका मतलब जी जो है वो डॉटर हो गया एल का, एल डॉलर एफ, डॉलर मतलब ब्रदर, एल जो है वो ब्रदर हो गया एफ का, एफ डॉलर एन, इसका मतलब एफ इज़ ब्रदर ऑफ एन। हमें क्या चाहिए, जी को पैटर्नल अंकल होना चाहिए, एफ जो है एफ को पैटर्नल अंकल होना चाहिए जी का। इस केस में अगर हम देखें तो फिर एफ जो है जी का पैटर्नल अंकल हो रहा है, इसका मतलब ये वाला तो हमारा सही हो रहा है। फिर भी हम लोग एक बार सी और डी को चेक कर लेंगे। इसको मैं एक बार इरेज कर लेती हूँ क्योंकि ये वाला तो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। तो फिर इस केस में हमें क्या दिया है, जी क्रॉस एम, क्रॉस मतलब डॉटर, इसका मतलब जी जो है वो बन गया डॉटर ऑफ एम। नेक्स्ट एम स्टार, स्टार मतलब सिस्टर, एम इज़ सिस्टर ऑफ एफ। नेक्स्ट डॉलर, डॉलर मतलब एफ इज़ ब्रदर ऑफ एल। अगर हम इस केस में देखें जी का एफ तो अंकल है लेकिन ये मैटरनल हो रहा है, लेकिन हमें पैटर्नल चाहिए, इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता। थर्ड वाले केस को जो डी वाला है उसको भी हम देख लेते हैं। डी वाले में क्या है, एल इक्वल एफ, इक्वल मतलब जो हमारा रिवर्स रिलेशन था, इसका मतलब एफ जो है वो फादर बन जाएगा एल का। उसके बाद एफ डॉलर क्यू, इसका मतलब एफ जो है वो ब्रदर है क्यू का।
नेक्स्ट क्यू यूरो जी, यूरो का मतलब क्या होता है, जो सेकंड वाला है वो सन हो जाएगा फर्स्ट वाले का, इसका मतलब जी के लिए जी का जी सन हो जाएगा क्यू का। अगर हम जी से क्यू के लिए देखें, हमें क्यू का जेंडर नहीं पता, इसका मतलब क्यू अगर इसकी मदर हुई तो फिर ये क्या मैटरनल अंकल हो जाएगा, क्यू फादर होने से ये पैटर्नल अंकल हो जाएगा। इस केस में दोनों पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब इसको भी हम नहीं ले सकते, तो ए जो है ए ही बन जाएगा हमारा आंसर। आपको अगर एक आंसर मिल जाए तो फिर आपको ऐसे चेक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार शो कर रही हूँ कि सारे केसेस को लेके कि एक ही हमारे पास आंसर होता है। देखते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन को, जो क्या दिया है। इस केस में हमें निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट वाला ही निकालना है। इस केसेस में भी क्योंकि हमें जस्ट रिलेशन ही निकालना है तो फिर हमें साइन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या दिया है, वी क्रॉस टी, क्रॉस मतलब पता है हमें डॉटर, वी इज़ डॉटर ऑफ टी। नेक्स्ट टी स्टार पी, स्टार मतलब सिस्टर, टी जो है वो सिस्टर है पी का। तो अभी हमें क्या चाहिए, पी इज़ मैटरनल अंकल ऑफ वी। अभी पी के बारे में तो हमें पता ही नहीं है कि ये मेल है या फिर फीमेल, इसका मतलब अंकल तो नहीं बोल सकते। नेक्स्ट वाले देखते हैं, डी क्वेश्चन मार्क वी, क्वेश्चन मार्क मतलब रिवर्स वाला रिलेशन, इसका मतलब वी जो है वो मदर बन जाएगा डी का। नेक्स्ट वी क्रॉस डी, क्रॉस मतलब डॉटर, इसका मतलब वी जो है वो डॉटर है डी का। हमें क्या चाहिए, डी इज़ ग्रैंड डॉटर, डी को ग्रैंड डॉटर बोलना है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि डी मेल है या फीमेल, इसका मतलब इस केस में भी हम नहीं बोल सकते, ये भी क्रॉस बन गया। नेक्स्ट वाले केस में देखते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या है, एल यूरो एम, यूरो यहाँ पे है, यूरो मतलब क्रॉस रिलेशन, दैट इज़ रिवर्स रिलेशन, इसका मतलब एम जो है एम बन गया सन ऑफ एल। नेक्स्ट एम डॉलर, डॉलर मतलब जो है वो हमारा ब्रदर, इसका मतलब एम जो है वो ब्रदर ऑफ आर है। इस केस में हमें क्या चाहिए, आर इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ एल, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग बन गया। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले में क्या है, एम यूरो आर, यूरो मतलब रिवर्स, इसका मतलब आर जो है वो सन हो जाएगा एम का। आर स्टार डी, आर स्टार डी, इसका मतलब आर जो है वो सिस्टर हो जाएगा डी का। यहाँ पे तो ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया एम जो है एम आर जो है आर एम का सन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आर डी का सिस्टर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे दो कंडीशंस ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब ये वाला जो कंडीशंस है इसको इसमें इस ऑपरेशन में कुछ चीज़ जो है वो ठीक से नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये वाला भी हमारा ठीक नहीं हो सकता, तो हमारे लिए ई ही आंसर में आ जाएगा। ये वाले कंडीशन में कुछ एक साइन कोई गलती से गलत हो गया, तो फिर हमारे इस केस में हमने ई को ही ले लिया, अगर डी को हम ठीक से देखते तो फिर शायद कोई और आंसर आ जाता। तो फिर आज के इस वीडियो में यही तक था। आई होप आपको ये जो +-1 वाला ट्रिक है वो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए बैंकिंग हट के।